बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, रिलायबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आबिद नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिलायबल मार्केटिंग। उम्मीद है मुझे देखने और सुनने वाले तमाम दोस्त अब खैरियत से होंगे जी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे जी। अच्छा जी, आज की मेरी वीडियो जो है वो खुसूसी तौर पर मरी और गुलियात से मुतल्लिक़ है कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है, जगह जगह पे लोग कहते हैं जी कि मरी की साइड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सर्दियों का सीजन आ रहा है और बड़ा बिजनेस होता है ये नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो है ना वो सर्दियों के अंदर, ठीक है। तो इस हवाले से मैं डीपली आज बात करूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और किन लोगों को नहीं करनी चाहिए वहां पे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मरी वाली साइड पे या गुलियात वाली साइड पे या नारान कागान या जितने भी नॉर्दर्न एरियाज है जो टूरिस्ट पॉइंट है, जितने भी सियाहती मकाम है हमारे, तो सर्दियों में आपको पता है वहां पे बड़ा बिजनेस होता है और बड़ा मतलब लोग बर्फबारी देखने के लिए उन इलाकों का रुख करते हैं ठंड की वजह से, ठीक है। और सर्दियों के अंदर जो है वो लाखों की तादाद में सयाह जो है वो जनूबी पंजाब, कराची, सिंध साइड से जो है ना वो जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज के अंदर मरी वाली साइड के, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है जी कि मरी की जो इन्वेस्टमेंट है आप ये ज़हन में रखें कि ये एक रूटीन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, जिस तरह किसी के पास अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो अपनी गाड़ी चेंज करने का सोचता है, या एक्स्ट्रा पैसा होता है तो एक घर से दूसरा घर बनाने के बारे में आप सोचता है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है यानी कि आपकी कोई तमाम बेसिक नीड्स और जरूरतें बेहतरीन तरीके से चल रही हैं और कोई फालतू पैसा आपके पास मौजूद है तो आप वो इस साइड पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक तो एक ज़हन में रखें कि मरी वाली साइड पे या नॉर्दर्न एरियाज के अंदर या गुलियात के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सीजनल इन्वेस्टमेंट है। सीजन के अंदर तो आप चार पैसे कमा लेंगे, वो भी उस सूरत में कि अगर आपने किसी अच्छी लोकेशन के ऊपर कोई फ्लैट, कोई अपार्टमेंट या कोई मतलब वहां पे कोई बिल्डिंग बना ली है, तो सीजन में आप अगर वो भी अगर अच्छी लोकेशन के ऊपर है, ऐसे पॉइंट्स के नजदीक है जो कि मेन मरकजी पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह के मरी की माल रोड है, कश्मीर पॉइंट है, इस तरह गुलियात में आगे नथिया गली और दीगर ऐसे पॉइंट्स आते हैं वहां पे, ठीक है, जिगा गली है। अगर इन पॉइंट्स के ऊपर आपकी वो बिल्डिंग होगी या आपका अपार्टमेंट होगा तो आपको बेनिफिट देगा। अदरवाइज हो सकता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट डेड हो जाए और वो सिर्फ सीजन की सूरत में आपके लिए जो है ना वो बेनिफिशियल साबित होती है, ठीक है। जब सीजन गुजर जाएगा तो हो सकता है वो अगले 6 महीने जो है ना वो खाली पड़ी रहे, ठीक है। तो वो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, वो लोग वहां पे अपनी बिल्डिंग्स बनाने के बारे में प्लान करें, ठीक है, जिनके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मौजूद हो, एक्स्ट्रा पैसा मौजूद हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां पे बहुत से मसले मसाइल भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर पहाड़ी एरिया है, वहां पे जो है वो कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा वहां पे ज्यादातर लोगों की जो आबाई जमीनें और महकमा जंगलात की और आबाई और शमलात की जमीनें वहां पे, ठीक है। तो मुश्तरका खाते बहुत ज्यादा है वहां के ऊपर, ठीक है। पहाड़ी एरियो के अंदर जमीनों के मसले मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे, ठीक है। तो जब भी आप वहां पे लैंड परचेज करेंगे तो इस तरह के मसले मसाइल का सामना भी आपको होगा, ठीक है। कोशिश करें कि जो मखसूस खसरा नंबर है जिसमें कम लोग मालिक हों, उससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल ये टेबल है और इस टेबल की मलकियत एक या दो बंदों के पास है। ये टेबल जो है वो 50 कनाल या 100 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है, तो उसमें जितने यानी कि कम मालकान होंगे उतनी आसानी होगी आपको जमीन परचेज करते हुए, जितने कम मुश्तरका खातादार होंगे उतना आसानी से आप उस जमीन को परचेज कर सकेंगे। तो अगर आप उन एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो चंद बुनियादी चीजों को आप ध्यान में रखें। एक, वहां की इन्वेस्टमेंट सीजनल इन्वेस्टमेंट है, वहां की इन्वेस्टमेंट रूटीन इन्वेस्टमेंट नहीं है। वहां पे कि आप सोचें जी कि मैं घर उस जगह की, उस अपार्टमेंट की, उसको मैनेज करना, उसकी लुक आफ्टर करना भी बनिस्बत उन एरियाज के जहां पे आप रह रहे होते हैं मुश्किल होता है थोड़ा। जाहिर सी बात है अगर यहां से आप मरी में, गुलियात में इन्वेस्टमेंट करते हैं या नारायण कागान में आप इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे करते हैं तो यहां से बैठ के उनको अपनी प्रॉपर्टीज को मैनेज करना, उनकी लुक आफ्टर करना इतना आसान नहीं होता। आपको वहां के लिए कोई ना कोई बंदा हायर करना पड़ता है जो आपकी प्रॉपर्टी की लुक आफ्टर करे, उसको जो है वो रेंट आउट करे, ठीक है, सीजन के हिसाब से। वो सब चीजों को मद्देनजर रखना है आपने, ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो उस सूरत में। अदरवाइज ये कि आप अपने सराउंडिंग एरियाज के अंदर जहां पे आप रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रावलपिंडी में रह रहे हैं तो रावलपिंडी के बेशुमार हाउसिंग प्रोजेक्ट रावलपिंडी के अंदर अच्छे प्रोजेक्ट हैं, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, आपको अच्छा रिटर्न भी आएगा। बाकी ये है कि चंद जो बुनियादी चीजें थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं, क्योंकि हवा चल पड़ती है ना, जब हवा चल पड़ती है तो सब लोग एक ही तरफ भागना शुरू कर देते हैं, कहते हैं बस जी पता नहीं मरी में जो है ना वो सेब लगे हैं वहां पे जाके हमने तोड़ के लाने, ठीक है, या गुलियात में या किसी भी जगह के ऊपर, ठीक है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें अपना जो है वो इंटरनल अपने मामलात को आप देखें और आप देखें आप उस प्रॉपर्टी को मैनेज कैसे करेंगे, उसकी लुक आफ्टर कैसे करेंगे, उसको रेंट आउट कैसे करेंगे, ठीक है। जिन जगहों के ऊपर आप ले रहे हैं लोकेशन क्या है वहां पे, ठीक है, या वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई अपार्टमेंट आप ले रहे हैं या कुछ तरह की चीज ले रहे हैं, तो वो कोई डेड इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। वो कोई बिल्डिंग जो है टूरिस्ट पॉइंट से कोई 10 किलोमीटर के फासले पे तो नहीं बनी हुई कि जहां पे लोग जाते हुए भी सोचे कि यार ना तो यहाँ पे करीब कोई बाजार है, ना यहाँ खुर्दोनोश की जो अशिया है, खाने पीने की जो चीजें, ठीक है। जैसे मरी आप माल रोड पे जाते हैं तो आपको बेशुमार होटल्स वहां पे मिल जाते हैं, रेंट के हिसाब से भी आपको इजीली चीजें मुनासिब रेंट के ऊपर मिल जाती हैं, ठीक है, और तमाम बेसिक फैसिलिटीज भी आपको
वहां पे मिल जाती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वहां पे जाती है, ठीक है। तो मतलब एक हर लिहाज से आपको सूट करती है चीजें जो है ना। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, इन चीजों को मद्देनजर रखते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उस एरिया को देखें और साइड इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना कि एक रूटीन और रेगुलर इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो मरी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, गुलियात में इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारे पास कुछ ऑप्शंस वहां पे मौजूद हैं। अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो आप मुझसे या मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करेंगे मरी और गुलियात के प्रोजेक्ट के हवाले से। जी थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।